नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो आज हम फिर आ गए राजस्थान जी के की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। तो आज का अपना पहला प्रश्न रहेगा कि गेब सागर झील कौन सी गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है हमारा सीकर, बी है उदयपुर, सी है बांसवाड़ा और डी है डूंगरपुर। तो साथियों गेब सागर झील है डूंगरपुर के अंदर, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न रहेगा जल महल किस झील में है? जल महल किस झील के अंदर बना हुआ है? ए ऑप्शन है मानसागर झील, बी ऑप्शन है जयसमंद झील, सी है फाय सागर झील और डी ऑप्शन है हमारा कायलान झील। तो साथियों मानसागर के अंदर क्या है? जल महल स्थित है। कहाँ पर? मानसागर। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल महल जयपुर से आमेर के मार्ग पर आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन नामक स्थान है, वहाँ फूलों की घाटी के पास कौन सा मानसागर झील जल महल स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहते हैं? फाय सागर झील को कहते हैं, मोती झील को कहते हैं या फिर कायलान झील को कहते हैं? तो भरतपुर की लाइफलाइन साथियों मोती झील को कहा जाता है। रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। तो भरतपुर की क्या है? भरतपुर की क्या है? लाइफलाइन है। कौन सी? मोती झील। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी मानी जाती है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील या फिर सिलीसेठ झील? तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। पुष्कर झील क्या है साथियों? पुष्कर झील राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है। अगला प्रश्न रहेगा अपना 5 नंबर प्रश्न है कि पंचपदरा झील में किसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? नमक का किया जाता है, मिट्टी के बर्तनों का किया जाता है या फिर खिलौने का किया जाता है, फिर लकड़ी के खिलौनों का किया जाता है? तो पंचपदरा झील के अंदर सर्वाधिक मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाड़मेर में स्थित है पंचपदरा झील। यहाँ पर भारत और राज्य की सबसे यानी खारी झील है वो पंचपदरा झील है। उत्तम किस्म का यहाँ पर क्या उपयोग उत्पादन किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? आना सागर झील, पिछोला झील, बालसमंद झील या फिर जयसमंद झील? तो कौन सी झील जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है साथियों? बी ऑप्शन के अंदर हमारा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि कनाडा किस झील को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग दे रहा है? राजसमंद को, पिछोला को, पुष्कर को या फिर फतेह सागर को? तो साथियों पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए कनाडा क्या दे रहा है? कनाडा क्या दे रहा है? सहयोग दे रहा है पुष्कर झील को। बी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो कनाडा है जो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए 1997 से क्या 1997-98 में क्या किया? सहयोग दे रहा है। 1997 से 98 तक सही दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर है, पिछोला है, डीडवाना झील है या राजसमंद झील है? तो खारे पानी की झील रहेगी हमारा डीडवाना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। नागौर जिले के डीडवाना के पास स्थित है यह झील। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा 9 नंबर कि नटनी का चबूतरा राजस्थान में किस झील पर है? सांबर झील पर है या फिर जयसमंद झील पर है, नक्की झील पर है या फिर पिछोला झील पर है? तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। पिछोला झील के अंदर क्या है? पिछोला झील पर क्या है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से किस जिले में पलाय झील पाई जाती है? पलाय झील सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर या फिर उदयपुर में या सीकर में या फिर कोटा में? तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। जैसलमेर के अंदर क्या पाई जाती है साथियों? जैसलमेर के अंदर क्या पाई जाती है? पलाय झीलें पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा किस झील पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? क्वेश्चन क्या है? किस झील पर आइसलैंड नामक होटल बनाया गया है? किस झील पर बनाया गया है? जयसमंद पर, कायलाना पर, सांबर पर या फिर डीडवाना पर? किस झील पर बनाया गया है? डीडवाना, जयसमंद, राजसमंद या फिर सांबर पर? तो साथियों जयसमंद झील, जयसमंद पर क्या किया गया है? आइसलैंड होटल बनाया गया। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा साथियों कि सोम नदी कौन सी? सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो सोम नदी साथियों अजमेर से, सीकर से, उदयपुर से या फिर माउंट आबू से? साथियों सोम नदी निकलती है उदयपुर जिले के बिछामेड़ा, कौन सा? बिछामेड़ा
स्थान से निकलती है और बेणेश्वर के समीप बेणेश्वर स्थान कहाँ है? बेणेश्वर साथ डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर के समीप कहाँ मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? माही नदी के अंदर मिल जाती है। अगला प्रश्न रहेगा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है, कौन सी? पुष्कर की पहाड़ियों में जब वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी बाढ़ कहाँ तक आ जाती है? अजमेर तक, पाली तक, बालोतरा तक या फिर सवाई माधोपुर तक? तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर बारिश आती है तो बालोतरा तक पानी आ जाता है। कहाँ तक? बालोतरा नामक स्थान तक पानी आ जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि फुलवारी के नाल से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? माही, सोम, मानसी, जाखम। तो साथियों फुलवारी के नाल से कौन सी नदी निकलती है? मानसी नदी निकलती है। कहाँ से? फुलवारी के नाल है, वहाँ से मानसी नदी निकलती है। अगला प्रश्न रहेगा, माही, सोम, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, उदयपुर। माही, सोम, जाखम बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर क्या है? डूंगरपुर। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम है। अगला प्रश्न रहेगा, घग्गर की नदी यानी घग्गर नदी की बाढ़ के समय कहाँ तक पहुंच जाती थी? यानी घग्गर नदी, जब घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आती है तो वहाँ पानी हुआ तो कहाँ तक पहुंच जाता है? गंगानगर, अब्बास नगर, सी ऑप्शन है फोर्ट अब्बास और डी ऑप्शन है हनुमानगढ़। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, घग्गर नदी बाढ़ के समय कहाँ तक आ जाती है? फोर्ट अब्बास तक आ जाती है। अगला प्रश्न रहेगा कि बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी नदी पर है, माही पर है, सोम पर है, बनास पर है? तो डी ऑप्शन हमारे क्या साथियों? राइट हो जाएगा। बनास नदी के ऊपर बिशलपुर बांध बना हुआ। बनास नदी के अंदर बिशलपुर बांध बना है जो कहाँ है? टोंक के अंदर है। बिशलपुर बांध कहाँ है साथियों? टोंक जिले में है। टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिशलपुर बांध जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा साथियों, राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति वाली नदी कौन सी है? यानी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति देने वाली नदी कौन सी है? चंबल है, साबरमती है, बनास है, माही। तो साथियों सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चंबल नदी है। और चंबल नदी साथियों सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी मानी जाती है। कौन सी? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, आहर नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? यानी आहर नदी है वो उदय सागर झील से गुजरने के बाद उसका नाम जाखम हो जाता है, बेड़ज हो जाता है, सोमी हो जाता है या फिर महिमा हो जाता है? तो साथियों बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेड़ज नदी यानी बेड़ज नाम हो जाता है किसका? आहर नदी का। कहां से गुजरने के बाद? उदय सागर के बाद। ओके, अगला प्रश्न रहेगा अपना, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है, लूनी है, माही है, साबरमती है? तो साथियों ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बनास नदी है राजस्थान के अंदर बहने वाली, पूर्णतः बहने वाली कौन सी नदी है? बनास नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद में किस नदी का नाम उल्लेखित है? कांतली का, माही का या फिर चंबल का या फिर सरस्वती का? तो साथियों ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का क्या है? नाम उल्लेखित किया गया है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।